हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी 7th क्लास का एग्ज़ाम दिया होगा और 8th क्लास में आने वाले होंगे। बहुत लोग छुट्टी मना रहे होंगे और कुछ लोग पढ़ाई के बारे में भी सोच रहे होंगे कौन सी किताब से पढूं। और अब तो 8th के बाद 9th और 10th देना है, तो अब तो थोड़ा सीरियस हो जाना होगा पढ़ाई के प्रति और ख़ास करके मैथ्स के प्रति। तो मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने सिर्फ NCERT की बुक से पढ़ा है, केवल NCERT की बुक से आपने अगर पढ़ा है अभी तक, तो शायद अब आपका काम केवल NCERT से नहीं चलने वाला। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अब आपको RD शर्मा की बुक से भी मैथ्स करने चाहिए। समझ गए? आप अब 8th क्लास में आ गए हैं, तो 9th और 10th का बेस आपके 8th क्लास से ही बनता है। तो अभी तक आपने NCERT किया, कोई बात नहीं, काम चल गया आपका। लेकिन आगे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी डॉक्टर RD शर्मा की बुक से मैथ्स ज़रूर कीजिए। तो मैं भी आज लेकर आई हूँ डॉक्टर RD शर्मा की बुक, और NCERT 8th क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। इस बुक में भी फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। तो आज हम लोग रैशनल नंबर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ बुक में भी लिख रखा है। 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है और 7th क्लास में भी आपने रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। इसी चीज़ को अब आप डिटेल में पढ़ेंगे 8th क्लास में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर क्या होता है। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 जो भी है, ये सारे काउंटिंग नंबर और यही नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं। अगर इसी में हमने जीरो इंक्लूड कर दिया, मतलब ये नेचुरल नंबर अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। यहाँ इन्होंने भी लिखा है वी गॉट होल नंबर्स, इट मीन्स दैट इज़ 0 1 2 3 4 और जो भी हो। अब यही होल नंबर अगर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होल नंबर को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है? तो अभी तक आपने पढ़ा जो नेचुरल नंबर है वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? होल नंबर के अंदर, ठीक है ना? नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे होल नंबर्स के अंदर, और होल नंबर किसके अंदर आ जाएगा? इंटीजर्स के अंदर, ठीक है? इंटीजर्स के अंदर आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। और अब ये सारे इंटीजर्स जो हैं ये आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर। तो रैशनल नंबर क्या हो गया? ये प्लस माइनस जो भी है, पॉजिटिव निगेटिव, ये सारे इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर हैं। यहाँ पर भी लिखा है बुक में कि 7th क्लास में आपने रैशनल नंबर का जो कंसेप्ट पढ़ा था वो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे पढ़े थे आपने। और थोड़ा डिटेल में अब आपको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे जो हमने 7th क्लास में पढ़ा है। तो 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो है हमेशा P/Q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जहाँ पर एक कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपने अभी तक पढ़ा कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और Q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है इस फ्रैक्शन का, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी आप एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पढ़ोगे कि सारे इंटीजर्स जो हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी मैंने भी आपको यही चीज़ बताई थी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा आप कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। उसी तरह से सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं हो सकते। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि सारे इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। कैसे, ये हम समझेंगे अभी। पहले आपको ये ध्यान देना है कि रैशनल नंबर ऑलवेज P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये एक कंडीशन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
तो चूँकि सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं तो इसका मतलब कि रैशनल नंबर भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है ना। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, 7/9 भी रैशनल नंबर है, -2/11 भी रैशनल नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जो है वो अगर मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, 0 तो नहीं ही है लेकिन 1 है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3, ठीक है, 2/3, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है ये, ठीक है, P/Q के फॉर्म में है ये, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। इट मीन्स कि ये 2/3 जो है ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इसे कहें कि ये एक इंटीजर है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एक रैशनल नंबर 2/1 है, 2/1 हम 1 लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर हम केवल 2 लिखते हैं तो 2 के अपॉन में 1 ही तो होता है, लेकिन हम लिखते हैं केवल 2। तो जब हमारा रैशनल नंबर के अपॉन में 1 है तो ये बन गया क्या, आपका इंटीजर बन गया ना। इसीलिए कहा जाता है कि एवरी इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर है। जैसे 2 एक इंटीजर है, ठीक है, और ये 2 इंटीजर है क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये इंटीजर्स भी है, ठीक है, इंटीजर भी है। लेकिन ये 2 जो है ये 2/1 ही तो है, यानी ये P/Q के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। हम यूज नहीं करते जनरली, 1 लिखा नहीं जाता इसके अपॉन में, लेकिन होल नंबर का मतलब ही है कि इसके अपॉन में 1 है। तो चूंकि इसके अपॉन में 1 है तो ये बन गया आपका एक रैशनल नंबर। क्लियर हुआ कैसे हर इंटीजर जो है रैशनल नंबर है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। अब ये 2/3 जो है ये इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है ना। तो ये इंटीजर्स नहीं कहला सकता। लेकिन ये इंटीजर जो है आपका, ये इंटीजर जो है ये आपका रैशनल नंबर जरूर कहलाएगा क्योंकि इनके अपॉन में 1 है। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गए एंड Q नॉट इक्वल टू 0, इस क्राइटेरिया को भी इसने फुलफिल कर दिया। क्लियर है। तो आपको बस याद रखना है कि सारे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं एंड सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दो तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि अगर हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है सेम टू सेम है तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। और अगर साइन डिफरेंट है, मतलब न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, या न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो ये दोनों ही केस में रैशनल नंबर जो है वो निगेटिव हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, अगर सेम टू सेम है, मान लीजिए कि -2 अपॉन में -3 है, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। अगर केवल 2/3 है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तब भी ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, दोनों का अगर साइन सेम है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक का साइन डिफरेंट है, यानी +2 अपॉन में -3 है, तो ये आपका निगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। या -2 अपॉन में +3 है तो भी ये निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। तो आपने देखा दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। और ध्यान रखना है कि अगर साइन सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों माइनस हैं फिर भी ये पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस है तो भी ये पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो ये निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगी। हालांकि आपने ये सारी चीज़ें 7th क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन 8th क्लास की डिटेल में जाने से पहले हम 7th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा ना, आपको आगे क्लियर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।